एक भजन है, लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। बहुत कठिन। लगन बिना काज न सरे हैं, जीव परलय हो जाए, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जो मैं कह रहा हूं ये तुमको समझ में तो आ रहा है, पर इसको सही करने के लिए तुम्हारे को डर लगता है, और किसी चीज को न करना उसका बहाना बना देना कि नहीं हमारे पास समय नहीं। अगर कोई कहे मैं आपसे मिलना चाहता हूं और तुम नहीं मिलना चाहते, हो सकता है कि तुम कहो पता नहीं क्या कहेगा, हो सकता है कर्जा मांगे, हो सकता है कुछ और करे, कुछ हो सकता है और करे, अभी टाइम नहीं है। ये भी एक भय है। और भजन अभ्यास करना, अभी टाइम नहीं है, क्या ये भी एक भय है? क्या ये भी एक भय है? क्योंकि अंदर से कुछ चीज कहती है नहीं। दो बातें हैं ना दो बातें हैं, एक तरफ तो मोहन, एक तरफ तो विष्णु। और विष्णु का जो रूप है वो है सर्वश, प्रकाश, शांत। और दूसरी तरफ है प्रकृति जिसमें मरना है। विष्णु का जो रूप है उसमें कोई मौत नहीं है, मोक्ष। और फिर ये प्रकृति है, इसमें मर भी रहे हैं, ये भी है, वो भी है। इसे कहते हैं, ये भी विष्णु का रूप है। तो जानते हो इस रूप को क्या कहा जाता है? इस रूप को कहा जाता है मोहिनी। प्रकृति का जो रूप है ये हुआ मोहिनी, और विष्णु का जो असली रूप है विष्णु, जो मेल है, पुरुष है, मोक्ष। और ये जो है ये फीमेल है। तो एक चीज दूसरे को कहे नहीं ऐसा मत कर, अपना सारा जीवन तू इन चीजों में लगा जो तुम्हारे दिमाग में सारी बातें डाली गई, जो तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे दिमाग में डाली गई हैं। क्योंकि इसका सत्य से कुछ लेना देना नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। इसका मैं उदाहरण देता हूं। कितने लोग हैं यहां, जब तुम बच्चे थे, जब छोटे थे, तुम्हारी मां ने कहा यहां हाथ मत लगा, हाथ जल जाएगा। याद है? भूल गए? कभी नहीं कहा तुम्हारी मां ने? या तुम्हारी मां कहती थी दाल दाल? नहीं, तुम्हारी मां ने कहा ना हाथ जल जाएगा, गर्म चीज को हाथ मत लगा, हाथ जल जाएगा। है? कितने लोग हैं यहां बैठे हुए जिनका हाथ जला हुआ है? तो मां ने तो डाला ना ख्याल, फिर भी उसका कोई असर तुम्हारे पे नहीं हुआ जब तक तुमने अपने आप उस चीज का अनुभव नहीं कर लिया। जब जल गया तो भैया, तब तो अब जब बात आती है ज्ञान की, तुम सिर्फ उसको शब्दों में अपने दिमाग में नहीं डाल सकते, उसका अनुभव होना जरूरी है, नहीं तो वो चीज आती रहेगी, अधूरी रहेगी। और जहां तक इस दुनिया का सवाल है, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? कई लोग हैं जिनको क्रियाओं पे विश्वास नहीं है,
काम करती हैं नहीं करती हैं, ये भी भय है। और हो सकता है मेरे पे काम नहीं कर रही हूं, औरों पे काम करती हूं, ये भी भय है। पर ये कोई नहीं पूछता है मैं कितना प्रेम करता हूं या करती हूं अभ्यास की तरह, ज्ञान की तरह। ये कभी नहीं पूछेंगे मुझे कितना प्रेम है कि ये मेरा जीवन सफल हो, क्योंकि अगर उस चीज को जानना ही नहीं है तो फिर ज्ञान क्या करेगा, क्रियाएं क्या करेंगे। भूलने की आदत तुम्हारी है, यही अर्जुन के साथ भी हुआ। सारी चीजें जो सारे पता है कितने लोग हिंदुस्तान में गीता पढ़ते हो, है ना, और वही चीज हुई। और जब लड़ाई पूरी हो गई, वापस क्या कहते हैं अर्जुन महल में रहने लगा, तो एक दिन भगवान कृष्ण विजिटिंग के लिए आए। क्या भाई अर्जुन क्या हालचाल है? मौज है, इतने साल वनवास में रहे और तो अब तो मौज ही मौज है। अभी ये नहीं है कि कल कहीं जाना है, कल कहीं जाना है, अपना ही पलंग है, अपना ही बिस्तरा है, अपना ही सब कुछ है, इतना सुंदर है सब कुछ। जाओ, ये एक बात है। क्या बात है? अजी वो जो आपने समझाया था सब कुछ लड़ाई के मैदान में, मैं भूल गया। जिससे प्रेम करते हो, जिस चीज से प्रेम करते हो, उसको तो भूलते नहीं हो। जिससे प्रेम करते हो तो भुलाए भी नहीं भूलेगी, भुलाने की कोशिश भी नहीं करो। अगर किसी भी रूप में कुछ भी कर लो, उसको भुला नहीं पाओगे। पर जिससे प्रेम नहीं है कैसे होगा? बैठ के अभ्यास करना। और इससे क्या होता है? जो अनुभव होता है वो तुम्हारे दिमाग को अगर पसंद हो ना हो, पर तुम्हारे हृदय को जरूर पसंद है। हृदय को तसल्ली मिलती है, हृदय खुश होता है, अंदर से खुशी आती है। चाहे बाहर से कितनी भी बारिश हो रही हो, संकटों की बारिश चाहे कितनी भी हो रही हो, फिर तुमको अंदर से प्रेरणा मिलती है, अपनी शक्ति, अपने अंदर की शक्ति। तो ये बात है कि अगर ये समझ में आ गया और इस जीवन को इस प्रकार अगर जी लें कि इसमें आनंद हो, और इसी चीज का, इसी का रास्ता बताने के लिए आदिकाल से गुरु महाराज रहे। उसी को गुरु कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। अब जो लोगों का है कि भगवान कृष्ण अवतार थे, भगवान राम अवतार थे, पर उस शक्ति ने द्वारा जन्म लिया जो मनुष्य का हित चाहती है। जब भी वो शक्ति मौजूद होती है जो मनुष्य का हित चाहे, चाहे अवतार कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। और गुरु वो हैं जो रास्ता बताने के लिए आते हैं। उनका उस महाभारत से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि बिना महाभारत के हुए हुए तुम्हारे जीवन के अंदर महाभारत हो, उस महाभारत से निकालने के लिए, महाभारत लड़ाने के लिए नहीं, महाभारत से निकालने के लिए। यह है गुरु का महत्व। और गुरु नाम का नहीं हो सकता है कभी भी। तो
समझ में आनी चाहिए बात। एक तो अवतार है जो ये कह रहा है कि ठीक है ये होना है, परंतु ये जो इस जीवन का जो जीवन की महाभारत है, इससे कौन निकाले? ये महाभारत तो हो रही है, हर दिन होती है, सुबह से लेकर शाम तक, और फिर शाम में भी कोई छोड़ता थोड़ी। वही चीज जो तुमको सारे दिन दुखी करती रहती है, फिर वो रात को भी दुखी करती है, वही जगाती है, वही परेशान करती है। परंतु अगर प्रेम नहीं है उस ज्ञान से, अगर प्रेम नहीं है इस जिंदगी से, अगर प्रेम नहीं है जो तुमको मिला है इससे, तो कोई भी चीज, किसी भी चीज का तुक नहीं निकाला जा सकता, किसी भी चीज का मायने नहीं मिलेगा। परंतु जब प्रेम हो जाता है, जो अंदर से प्रेम होता है, जब वो हो जाता है, तब जाकर के सचमुच में मनुष्य अपने में असली शक्ति पाता है। तो मेरे को यही आशा है कि लोग इस बात को कभी ना भूलें कि गुरु क्या होता है और गुरु की जरूरत क्या है। क्योंकि गुरु कभी ये नहीं कहेगा तुम ये कर लो, वो कर लो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। नहीं, करना तुमको। ज्ञान मैं दूंगा पर उसका अभ्यास तुमको करना है। ज्ञान मैं दूंगा, अभ्यास तुमको करना। और यही एक चीज है जिससे अगर तुम्हारा लगाव हो गया तो ये आखिरी श्वास तक तुम्हारे साथ लगी रह सकती है। सबसे बड़ी बात और कोई नहीं। ऐसा भी समय आ जाता है कोई तुमसे बात कर रहा है, तुम उस बारे को समझ में नहीं आ रही, एकदम वही हाल हो जाता है जैसे जब तुम बच्चे थे। बोलने में भी मुश्किल हो रही है, सुनने में भी मुश्किल हो रही है, देखने में भी मुश्किल हो रही है, हाथ हिलाने में भी मुश्किल हो रही है। एक ही चीज रह जाती है जो तुम आराम से जैसे लेटे हुए हो, श्वास चल रहा है, बस चल रहा है, ये तुम कर सकते हैं। तब अगर उसके साथ नहीं जोड़ा जो अंदर चल रहा है तो फिर क्या करोगे? दूसरी चीज, ये जो तुम्हारा दिमाग है, ये जो तुम्हारा है, ये परेशान करने में तुमको इतना माहिर है कि तब भी आके परेशान कर सकता है और करता है। बेचैनी हो जाती है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। ऐसे नहीं, ये कोई जीने का तरीका नहीं, ये कोई जीने का तरीका नहीं। जीना तो इस तरीके से जीना है जैसे प्यार से, मोहब्बत के साथ, ज्ञान के साथ। तो अगर ऐसा है तो सबकी वाह नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़। तो याद रहे कि गुरु का महत्व क्या है, क्या कर सकता है गुरु तुम्हारे लिए। पराठे नहीं बनाएगा वो नहीं है गुरु का महत्व। अजी मेरे बिजनेस में ये कर ना, ये नहीं करेगा गुरु। दूसरे बिजनेस में, कौन सा बिजनेस? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख वैकुंठ साध संग में उसो वैकुंठ नाते, उसमें उस सुख में। तो जो कुछ भी हो रहा है इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, परंतु फिर भी मेरे को विश्वास है कि ये चीज क्या होगी, कहां कहां जाएगी, कैसे जाएगी, ये मेरे गुरु महाराज जी ने अपने अंदर इस बात को जरूर देखा होगा। इसीलिए अपना आशीर्वाद और अपना विश्वास मेरे साथ बनाए रखते हैं। और मैं तो यही चाहूंगा कि वो नाता, वो तार, उस विश्वास का, उस आशीर्वाद का कभी ना, और प्रचार फैलता चले जाए, फैलता चले जाए। शांति की चाह तो बहुत समय से चली आ रही है,
परंतु शांति तभी होगी जब हर एक दिया जलेगा। एक समय था कि कैसे होगा नहीं मालूम था। आज कम से कम यहां बैठे हुए मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे दिए जलने लगे हैं, प्रकाश होना शुरू हो गया है। कहीं भी जाओ, जैसे सूरज का भी प्रकाश धीरे धीरे ही चालू होता है, एकदम से नहीं, धीरे। कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सूरज जरा जल्दी उठ के देखो, ऐसा लगता है कि कहां है किसी को नहीं मालूम। फिर एक तारा निकलता है और उसके नीचे फिर धीरे 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 रोशनी शुरू होती है, धीरे 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 करके पूरी पूरी रोशनी होती है। मैं कम से कम ये तो कह सकता हूं कि हाँ, जहां वो सूरज उगेगा वहां रोशनी चालू हो गई। इतने दिए जल रहे हैं, उन दियों का जलना व्यर्थ नहीं जाएगा। जो कुछ भी तुमने कोशिश की है, कितने लोगों को यहां बुलाया, जो भी तुम प्रचार कार्य में कोशिश करते हो, जो भी कोशिश करते हो, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। चाहे कोई कैसी भी कोशिश करे, किस भी टीम में रह करके कोशिश करे, कोई अपने जेब से 1 रुपया निकाल के देता है, वो 1 रुपया व्यर्थ नहीं जाएगा, वो 1 रुपया व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई अपने हाथ से क्या कहते हैं फर्श की सफाई करता है, वो सफाई व्यर्थ नहीं जाएगी, वो सफाई व्यर्थ नहीं जाएगी कभी। कोई खड़ा होकर के किसी आदमी को हमारी डीवीडी या हमारी मैगजीन देता है, वो कोशिश जो तुम करते हो, जब तुम किसी को बताते हो ज्ञान के बारे में, वो कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। उसी कोशिश के कारण आज ये माहौल बना है। किसी की कोशिश थी, ऐसे व्यक्ति की जिसको न तुम जानते हो न मैं जानता हूं, किसी ने ज्ञान लिया, अपना प्रेम का संबंध बनाया और कोशिश की। क्या कोशिश की, क्या फल मिला, उसको मालूम है। और आज तुमको क्या फल मिल रहा है, ये उसकी कोशिश के कारण। जो कुछ भी उसने किया, किसी ने आके आटा गूंदा, किसी ने आके आटा साफ किया, किसी ने आके रोटी बनाई, किसी ने आके दाल बनाई, किसी ने खाने के बाद जो जगह थी उसको साफ किया। परंतु ये सारी की सारी कोशिश प्रचार कार्य में कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका फल जरूर मिलता, सेवा का फल जरूर मिलता।